स्वागत है आप सभी का आपकी YouTube चैनल धीरज विश्वसनीय में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि O2 का ऋण क्या होता है, या कोई भी परिश्रम करने के बाद हमारे शरीर में थकान क्यों लगती है और उसके बाद कुछ देर आराम करने के बाद हमारी थकान दूर हो जाती है। तो इसके बारे में हम साइंटिफिक रीजन पता करेंगे कि थकान क्यों लगती है और आराम करने के बाद थकान क्यों दूर हो जाती है और O2 का ऋण क्या है। देखिए, जब हम कोई शारीरिक परिश्रम करते हैं या कोई शारीरिक कार्य करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, कोई भी शारीरिक मेहनत करते हैं जिसमें कि हमारी काफ़ी ऊर्जा व्यय होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब हम कोई परिश्रम का कार्य करते हैं तो उससे हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है वो व्यय होती है। और ऊर्जा कैसे व्यय होती है और ऊर्जा कैसे बनती है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। हम लोग जो भोजन करते हैं तो जो भोजन पचता है तो जो रस बनता है वो रस होता है ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज जो है खून के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं में पहुंच जाता है। और उसके बाद जब हम फेफड़े के जरिए सांस लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे शरीर में खून के माध्यम से कोशिका में पहुंचती है, तो उसी कोशिका से संयोग करके ग्लूकोज जो है ऑक्सीकरण की क्रिया करता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारे शरीर को कार्य करने की ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो जब हम कोई परिश्रमिक कार्य करते हैं, काफ़ी मेहनत वाला कार्य करते हैं, तो उसमें क्या होती है, ऊर्जा का व्यय ज़्यादा होता है। और जो हमारे शरीर की कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस बोला जाता है या कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है, जिसमें कि ऊर्जा जो है वो संग्रहित रहती है, एकत्रित रहती है। और वो जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में होती है। तो ऑक्सीकरण के जरिए जब ग्लूकोज जलता है तब उससे एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। और जब हम मेहनत करते हैं तो वही एटीपी जो होती है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो जब कोई शारीरिक परिश्रम का कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा का व्यय होता है, और ऊर्जा का जब व्यय होता है तो जो ग्लूकोज होता है, जो उसकी एटीपी ऊर्जा होती है, वो किस में बदल जाती है, एडीपी में ऊर्जा बदल जाती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ग्लूकोज जलता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी, जितना ज़्यादा हम काम करेंगे, जितना हम अपने शरीर को मेहनत देंगे, उतना ज़्यादा ही ग्लूकोज जो है वो व्यय होगी, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तभी शरीर को कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। तब ऑक्सीजन में, जैसे कि मैंने बताया कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर क्या करते हैं, ऑक्सीजन उसमें जलता है। जब ऑक्सीजन जलता है तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे हम लकड़ी जलाते हैं या कोयला जलाते हैं, तो कोई भी वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में लकड़ी या कोयले को जलाया जाता है तो उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ऊष्मा के रूप में, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। उसी प्रकार से जब हमारे ग्लूकोज का, जो कि हमारे कोशिका में होता है, ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो वो जलता है। ग्लूकोज क्या होता है, जलता है, और जलने के फलस्वरूप जो है शरीर को ऊर्जा मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो उसी को कहा जाता है ग्लूकोज का जारण। तो जब ज़्यादा हम काम करते हैं तो ग्लूकोज ज़्यादा जल्दी जलता है, और क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ऊर्जा की पूर्ति ग्लूकोज के जलने पर ही मिलती है। तो ग्लूकोज का जारण तीव्र हो जाता है। जबकि जल्दी काम करने की वजह से ऑक्सीजन की पूर्ति कम हो पाती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है हमारे कोशिकाओं में कम हो जाती है, और जो है ग्लूकोज का पूरी तरीके से जारण नहीं हो पाता। मतलब ग्लूकोज जो है पूरी तरीके से ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है, जिससे जो बिना ऑक्सीकृत ग्लूकोज होता है या बिना जला हुआ ग्लूकोज होता है, वो लैक्टिक अम्ल के रूप में हमारे मांसपेशियों में जमा हो जाता है। और जब लैक्टिक अम्ल जो है मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो ऑक्सीजन के आवाजाही में समस्या होने लगती है, जिससे हमारी सांस फूलने लगती
है, तो इसी को कहा जाता है O2 का ऋण। अब इस समस्या को कैसे दूर करेंगे? लैक्टिक अम्ल जम गया मांसपेशियों में, तो ये कैसे दूर होगा और हमारी थकान कैसे दूर होगी, हमारी सांस फूलना कैसे ठीक होगी? तो जब हम कुछ देर तक आराम कर लेते हैं, तो क्या होता है, हमें क्योंकि उतनी समय तो हम परिश्रम कर नहीं रहे होते कि हमें ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए या ऑक्सीजन जल्दी जल्दी चाहिए, तो हम भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन को वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। और जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में पहुंच जाती है, तो जो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा होता है, उस लैक्टिक अम्ल का ऑक्सीकरण होने लगता है। मतलब वो लैक्टिक अम्ल ऑक्सीजन के साथ संयोग करके जल जाता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है और लैक्टिक अम्ल का जमाव खत्म हो जाता है और ऑक्सीजन खून में अच्छे से आवाजाही करने लगता है, जिसके फलस्वरूप जो है एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारी थकान जो है वो दूर हो जाती है। तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार से शरीर थकता है और क्यों थकता है, और उसके बाद इस थकान को किस प्रकार से दूर किया जाता है, इसके साइंटिफिक कारणों के बारे में हमने जाना। तो प्लीज़, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस प्राप्त होती रहें। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, वीडियो को पूरा देखें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।